6/25 को रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा ब्लॉक नीलोखेड़ी की जनरल मीटिंग ब्लॉक प्रधान श्री हरपाल सिंह राणा की अध्यक्षता में सुबह 10 बजे गोल मार्केट में बुलाई गई। मीटिंग में जिला प्रधान श्री बलराज सिंह जी, राज्य उप महासचिव श्री कृष्ण शर्मा जी व सब भाग लिया। मीटिंग में निम्नलिखित मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। पहला है जी पिछले कार्यक्रमों की समीक्षा। दूसरा है जी सदस्य अभियान चलाने बारे। तीसरा है आगामी कार्य जिसमें 9 जुलाई में राष्ट्रव्यापी हड़ताल, राष्ट्रीय स्तर पर 15 जुलाई पूरे देश में रिटायर्ड कर्मचारी संघ के धरने तथा 17 जुलाई को जंतर मंतर पर रिटायर्ड कर्मचारी संघ का धरना आदि। अध्यक्षता की अनुमति। अन्य मुद्दों पर शोक प्रस्ताव सुबह सिंह मदाड़ का भाई का देहांत होने पर जसपाल सिंह SC रिटायर का भी देहांत हो गया है। पहलगांव मारे गए बेकसूर लोगों की आत्मा की शांति के लिए शोक व भारत पाक युद्ध में मारे गए सैनिक व अन्य नागरिकों की मृत्यु पर शोक प्रस्ताव रखना भी है 2 मिनट के लिए सर। ओम भ्यौ शांति अंतरिक्षयं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्गम शांति शांतिरेवा शांति श्यामा शांतिरेवी। ओम शांति 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 ही। बैठ जाओ साथी। राज्य कार्यकारिणी के सदस्य श्री कृष्ण कुमार शर्मा जी, आदर और सम्मान के योग करनाल जिले के रिटायर्ड कर्मचारी संघ के प्रधान मास्टर बलराज सिंह जी और आदर और सम्मान के योग सभी मेरे साथियों ब्लॉक से आए हुए। हमारी महीने का जो पहला मंगलवार आता है उसमें मीटिंग हर महीने मीटिंग रखी जाती है और सभी साथी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। कभी ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कम भी रह जाते हैं काम की वजह से या कोई परेशानी की वजह से। कहीं साथी आ भी नहीं सके, आज भी हम कुछ कम तादाद में हैं, लेकिन बढ़िया काम चलता है। एजेंडे तो यही है हमारे। तो स्टेट की तरफ से आह्वान है हमारे सभी ब्लॉकों को, भाई ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरशिप करी जाए। मेंबरशिप करने का पैसे इकट्ठे करने का मकसद नहीं होता, साथियों को जोड़ने का मकसद होता है। साथियों के बीच में जाएंगे तो उनकी कई बार वो अपनी समस्या किसी को बता नहीं सकता, ना उसको पता होता कहाँ बतानी, मैं ना किसके पास जाऊँ, दफ्तरों के चक्कर काटता रहता है। संगठन एक ऐसी हाई पावर होती है, उसमें भिन्न भिन्न विचारों के, भिन्न भिन्न मत के, भिन्न भिन्न ज्ञानवान और संगठन में मतलब सारी पावरें होती हैं ऐसी मिली जुली। तो वो जब किसी साथी के पास जाते तो मेंबरशिप के लिए का रूप लेके, लेकिन उसकी समस्याएं भी नोट करते हैं, उसकी घरेलू समस्या हो उसको भी साझा करते हैं और साथी को साथ लगा के उसको कंधे से कंधा मिला के चलने का भी उसको साथ ले आते हैं। एक तो ये अभियान होता है हमारा। दूसरा अभियान ये होता है संगठन की मजबूती के लिए हमारे प्रोग्राम है। कोई भी हमारी स्टेट से या ज़िले से कोई आह्वान आता है, भाई कहीं संघर्ष करना है, DC लेवल पर करना है या भाई राज्य लेवल पर करना है, तो उसमें हमारे को टारगेट दिया जाता है। साथियों के बीच में हम जाते हैं और कोशिश करते हैं उसको पूरा करने की। अब संगठन राज्य लेवल पर अपना कुरुक्षेत्र में प्रोग्राम रखा गया था, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और ब्लॉकों के सभी साथियों में देखो संगठन में ब्लॉक से मजबूत होता है। कर्मचारी साथी ब्लॉक लेवल पे ज़्यादातर होते हैं। ब्लॉक लेवल अगर मजबूत होगा तो ऊपर कड़ियाँ अपने आप मजबूत होती चले जाती हैं। उनका आशीर्वाद हमारे पास होता है और काम करने वाला जो वर्कर के रूप में कह लो साथियों को ब्लॉक लेवल से ही सब कुछ चलता है। ब्लॉक लेवल जिसका मजबूत है तो समझो सब कुछ मजबूत है। तो आज के भी एजेंडे लगभग ऐसे ही हैं। हमारे बीच में कुछ साथी परमात्मा को प्यारे हो गए, हमने उनका भी दुख मनाने के रूप में शोक प्रस्ताव हमने किया है।
ऐसे दुख सुख भी चलते रहते हैं। तो संगठन का महत्व यही मेरे हिसाब से तो सभी साथियों के दुख सुख में और उस खुशी में शरीक होने का तो एक बहुत माध्यम दिखा ले उसको, और भाईचारे को मजबूत करने का भी एक ये तरीका है हमारा, जो संगठन को इकट्ठा होकर हम काम करते हैं। और आज का जनरेट लगभग यही है, और हमारे बीच में बहुत बुद्धिजीवी मार्गदर्शक तो जो बंदे आए हैं उसका लाभ मैं अपने साथियों को, ब्लॉक वाले साथियों को कहूँगा बड़े ध्यान से और बहुत जिज्ञासा से छोड़ना है। ये एक शख्स हमारे बीच में समझ हैं बहुत ही, मैं तो चलो मुँह पके बढ़ाई वाली बात नहीं है, मैंने इनके विचार भी सुन रखे, मैंने इनकी मीटिंगें अटेंड कर रखी, और हमने इनके नक्षत्रोपचारी संघ में रहते हुए तो जो कृष्णलाल शर्मा जी हैं ना, मतलब एक सूझबूझ वाले और जड़ तक सरकार की भी और परेशानियों की भी तह तक जाके उसको निवारण करने वाले साथी हैं। तो किसी का कोई मेडिकल परेशानी हो या कोई हो, नंबर ले लेना साथी का। मैं तो साथियों से ये भी कहूँगा, हमारे पास नंबर है और साथी से भी ले सकते हो। कोई भी समस्या होगी, जब भी आप कहोगे आपको ऐसी लाइन बताएंगे सही जो बिल्कुल फिट बैठती है। क्यों?